क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हमने कुछ 8 क्वेश्चंस को चूज किए हैं क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड्स में अधिकतर आते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से सब कुछ समझना है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी इतना ही पूछते हैं कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक आंसर बताओ। तो जो आंसर 2 आता है, एक नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी, वो बताना पड़ता है। कभी कभी एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या फिर कंपैरिजन कि दोनों के एज डिफरेंस कितने हैं, दोनों साथ काम करते तो कितना होता, कब होता, कितने घंटे में होता, ये सब। तो बुक में आंसर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, हम लोग कुछ आगे भी कर लें या फिर कहीं छोड़ दें तो वहां से पिक कर लीजिएगा, वहां से कैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। स्टेशन 1, स्टेशन 2, दोनों के बीच का फासला है 300 किलोमीटर का। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। A train went to second station at uniform velocity. ट्रेन दूसरे स्टेशन तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाती है, एक ही स्पीड से चली जाती है। If the velocity is 5 km per hour more, then the time taken would be less than 2 hours. अगर स्पीड और 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाता तो समय 2 घंटे कम लगते, ये कहने का मतलब है। तो डिस्टेंस अपनी कितनी है? 300। स्पीड क्या है? x, नहीं पता। टाइम क्या है? टाइम भी नहीं पता, लेकिन टाइम डिफरेंस 2 घंटे का होता। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम का। टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस। टाइम का क्यों? क्योंकि टाइम डिफरेंस जो है 2 घंटे का है। तो टाइम 1 निकालेंगे पहले कंडीशन में, टाइम 2 निकालेंगे दूसरे कंडीशन में, और दोनों का डिफरेंस होगा 2 घंटे का। जैसे कि मेरी एज 25, आपकी एज 16, फर्क कितने का है? 9 का। पता कैसे लगाया? सब्ट्रैक्ट करके पता लगाया। तो वही काम करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300। स्पीड क्या? x, नहीं पता। अब सेकंड कंडीशन, 300 किलोमीटर की दूरी स्पीड में और 5 किलोमीटर पर आवर को ऐड कर दिया गया है, x प्लस 5। टाइम डिफरेंस 2 का। कैसे? सब्ट्रैक्ट करके। इतना क्लियर? ये एक इक्वेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 300x माइनस 300x, देखिए 300 मल्टीप्लाई x, 300x, ये हो गया। 300 मल्टीप्लाई x, 300x प्लस माइनस माइनस। इतना क्लियर? इसका नहीं हुआ है, इसका भी इससे होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 300 मल्टीप्लाई 5,
1500 1500 सबका सम टोटल मतलब कि डिफरेंस दो का। डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 5 5x प्लस प्लस प्लस। अब यहां डिविजिबल है, यहां जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि 300x माइनस 300x प्लस 1500 और इज इक्वल टू 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए बाकी यहां लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 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 5 to 10x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसल, बचा क्या 1500 जो कि वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1500 कुछ ऐसा बना। अब क्या करना है, इसे तोड़ना है कुछ इस प्रकार से कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर आ जाए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 3000 आ जाए। 3000 क्यों, 1500 मल्टीप्लाई 2 3000। नहीं समझे, फिर समझिए। पहले हम इसे छोटा कर देते हैं, जब एक ही नंबर से कटे तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 2 750 जा 750 मल्टीप्लाई 1 750, ठीक है 750। अब क्या करना है, इसे तोड़ना है एलसीएम के माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से 5 1 जा 2 5 5 जा 0 5 3 जा 0 का 0 5 6 जा 3 2 जा 2 1 जा 5 और 5 25 5 3 जा 15 15 2 जा 30। चलिए अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 30x क्यों दिया अभी समझाऊंगा, -25x माइनस 1500 ऐसा बन गया। 30x इसलिए दिया क्योंकि 30 माइनस 25 5 साइन बड़े नंबर का, ठीक है। अब देखिए 30 मल्टीप्लाई 25 1500, सॉरी काटा था ना 750, 30 मल्टीप्लाई 25 750 होता है ना, 25 30 750 प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। अब क्या है, ग्रुपिंग। अब ये एक ग्रुप ये एक ग्रुप, इस ग्रुप में x कॉमन है, x टाइम x एक्स स्क्वायर प्लस 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 x टाइम 30x ये एक जगह। अब दूसरी जगह पे नंबर कॉमन है तो -25 टाइम्स x 25x जो कि माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस 25 30 जा 750। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब ब्रैकेट वाले अगर सेम हो तब आप सही जा रहे हैं, नहीं तो ये गलत है, ठीक है। ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दिया x प्लस 30 और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार लिख दिया x माइनस 25। अब एक बार मैं रफ कॉलम मिटाता हूं, हाँ इक्वेशन का
ये आप भूल गए होंगे, याद रख लीजिएगा, या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए अप्लाई कर दे रहा हूँ। चलिए, अब ये अलग निकल गया, ये अलग निकल गया, ठीक है। अब मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, बिल्कुल इक्वेशन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये एक हो गया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, कंडीशन 1, कंडीशन 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू -30, और यहाँ पे x इज इक्वल टू +25। x क्या था, x अपना स्पीड था, स्पीड था x। हमने क्या किया था, हमने 300/x और x प्लस 5 लगाया था टाइम के फॉर्मूले में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो x क्या था, स्पीड था। स्पीड कभी भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो ये अपना आंसर होगा। अब इस पे हम काम कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये बन जाएगा 300 और स्पीड क्या है 25, 25 वन जा 25, 12 जा 300, टाइम लगा 12 घंटा। लेकिन अगर हम इसे 5 किलोमीटर पर आवर और दे देते, 5 किलोमीटर पर आवर और दे देते, मतलब कि 25 का स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर और देके 30 कर लेते, तब क्या होता है ये देखते हैं। वो तो क्वेश्चन में बता दिया गया है, फर्क 2 घंटे से आता, 2 घंटे पहले पहुंचते। तो हम टाइम पे ही काम करते हैं और स्पीड निकालते हैं, ठीक है। 12 घंटा लगा, 2 घंटे कम लगते, मतलब कि 10 घंटे लगते 300 किलोमीटर पे। तो स्पीड क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कि पूरा नंबर से 0 कैंसिल, है ना। 30 स्पीड क्या होता है 30, ऐसे निकल गया। या फिर ये मेथड भी काम करेगा कि पहले हमने टाइम को अननोन रख दिया, डिस्टेंस और स्पीड को ले लिया, टाइम 10 घंटा लगता है। ऐसे 12 घंटा लगा, जब 5 किलोमीटर पर आवर और मिल जाती तब 10 घंटा लगता। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तो इधर उधर कर दिया, मिटा दूं। अब दूसरा क्वेश्चन, पेपर कहाँ गया, द टाइम टेकन बाय Majid is to clean out garden. The time taken by Majid to clean out garden is 3 hours more than Mahim. Both could finish off their work in 2 hours. दोनों अपने काम को 2 घंटे में खत्म कर देते अगर साथ काम करते तो। महिम का x आवर लगा और मजिद का 3 घंटे ज्यादा महिम से, मतलब कि x प्लस 3। काम दोनों ने किया, क्या किया, गार्डन साफ किया, इस प्रकार से, ठीक है। वन वर्क कितने समय में किया, है ना। साथ काम करते सेम काम को, एक ही काम को, तो 2 घंटे में खत्म करते। 2 1 जा 2,
2 1 2, ओके, x plus 3x is equal to 1, 2x 2x प्लस का प्लस 2x 2x प्लस का प्लस 3 2 6 is equal to 1। अब डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि यही रहेगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वही रहेगा ना बन के। जैसे कि 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, उसी प्रकार से 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, इसको अब हम मिटा देंगे, 2 2 4x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, 4x प्लस 3x ये लाइक टर्म्स है। अब 3x जो यहाँ आता तो माइनस में हो जाता, माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x 1x, तो पहले कर देते हैं 1x, इसको मिटा दीजिए, ये तो खत्म ही हो गया। x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन के आया। अब x स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल। कोशिश रखिएगा कि जब हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो उसे हम पॉजिटिव रखें, उसे हम पॉजिटिव रखें। आइए पॉजिटिव करते हैं, मतलब साइन चेंज, तो सबका साइन चेंज होगा, इसका भी हो गया इक्वल टू 0। ये बुक का आंसर होगा, आपको समय निकालना है दोनों के बीच का कि इसने कितने घंटे में काम खत्म किए, तो आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं। ओके ओके, अब क्या है, अब है तीसरा क्वेश्चन। The distance between two places is 200 किलोमीटर। अच्छा वही क्वेश्चन, कुछ वैसा ही है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर। The time taken by a motor car from one place to another is less by 2 hours। ओके, मतलब वही कंडीशन है, टाइम का फॉर्मूला यहाँ भी, टाइम का फॉर्मूला यहाँ भी, बीच में लगा देंगे माइनस और टाइम डिफरेंस निकल आएगा 2 आवर। द टाइम टेकन बाय जीप, देन द टाइम टेकन बाय जीप, जीप भी मतलब कि मोटर 2 घंटे पहले पहुंच गई है, जीप 2 घंटे बाद आएगी। इफ द स्पीड ऑफ मोटर इज 5 किलोमीटर मोर, मोटर का क्या है 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ जीप कार, फाइंड द स्पीड ऑफ जीप कार, जीप का स्पीड भी x, तो इसका x प्लस 5। चलिए, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 200 की x, ये हो गया जीप के लिए। अब आते हैं मोटर कार के, माइनस 200 यहाँ भी x प्लस 5, टाइम 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंस 2 का, मतलब 2 घंटे का, 200x मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5 2 जा 10 डबल 1000, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 200 हो गया। अब नीचे के नंबर को भी माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2, जो यहाँ पे डिविजिबल है
वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 2x² 2 5 जा 10 प्लस 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 x का x। अब इसका कोई काम नहीं। ओके, अब ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल, बचा क्या 1000। अब 1000 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव। ओके, 2 1 जा 2 5 जा 5, आधा कर दिया। अब क्या बना x² प्लस 5x माइनस 500। अब क्या करेंगे हम कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 500 आ जाए, एलसीएम बिल्कुल लेंगे। आइए 500 520 54 2 का 2। ओके, 5 5 जा 25, ये एक जगह 5 2 जा 10 10 2 जा 20, ये एक जगह। यहाँ प्लस 5x है, मतलब बड़े नंबर को प्लस देंगे, प्लस 25x माइनस 20x, 25 माइनस 25 साइन बड़े नंबर का, इसको ऐसे रख दिया, प्लस माइनस माइनस 25 मल्टीप्लाई 2500। ये भी क्लियर? ओके, सब क्लियर। इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब ग्रुपिंग ग्रुपिंग x दोनों में कॉमन, x स्क्वायर प्लस 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 x मल्टीप्लाई 25x, ये एक जगह, -20 को मैं लूंगा क्योंकि नंबर दोनों में कॉमन है, माइनस प्लस -20x माइनस प्लस -20 मल्टीप्लाई 25 इज 500। दोनों बराबर आ गया, मतलब सही जा रहे हैं। एक जगह लिखने दीजिए। और दूसरा क्या है x माइनस 20 सब जीरो। अब हमारा स्पीड जो है, एक 25 आया है, एक 20 आया है, दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x plus 25 is equal to 0, x minus 20 is also equal to 0। जगह चेंज, साइन चेंज, 25 x is equal to 20। फिर वही बात, स्पीड कभी भी पॉजिटिव में होता है, तो स्पीड हमारा निकल गया है 20, मतलब कि ये हो गया मोटर का और ये हो गया जीप का, है ना। अब देखते हैं 2 घंटे का फासला कैसे हो रहा है। जीप के कंडीशन में देखते हैं पहले 200/20, ये कटा इससे, ये कटा इससे, 2 1 जा 2 10 जा। जीप का 10 आ गया, ठीक है। अब आते हैं मोटर पे, 200 और नीचे है 20 + 5 25 25 10 50 50 50 100 4 4 8
मोटर का 8 आवर, टाइम डिफरेंस 2 का है, 2 घंटे का है, बस यही चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ ऑफ हाइट। ट्रायंगल, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 18 मीटर more than 2 times of its length of height. If the area is 360 square meter, 360 square meter, find the length of the height. Height x है, x है, लेकिन बेस क्या है? 18 मीटर मोर देन 2 टाइम ऑफ इट्स हाइट। अब क्या करेंगे? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। हाफ इंटू बेस क्या है? 18 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 360 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। क्लियर? x मल्टीप्लाई 2, 2x प्लस का प्लस 18 मल्टीप्लाई x, 18x ओके इंटू हाफ इंटू x इज इक्वल टू 360। अभी तक इतना क्लियर? अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 नथिंग मीन्स 1, 2 ही होगा, x स्क्वायर हो गया 18x, ये यहाँ हो गया। अब बगल में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं, लेकिन नीचे 2 है जो डिविजिबल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 360 720 20, 720 पॉजिटिव में है, यहाँ आएगा नेगेटिव हो जाएगा 18x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 720 इज इक्वल टू 0। ओके, अब तीनों को एक ही नंबर से काट लें, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 360 जा 720 कट गया। अब हम क्या करेंगे? इसे अच्छे से अरेंज करेंगे। जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसे पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। वही बात है, लेकिन ये इजी हो गया। अब क्या करेंगे? 360 मल्टीप्लाई 1 360, अब 9 को तोड़ना है कुछ इस प्रकार से कि उन्हीं दो नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 360 आ जाए। 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 4 जा 12, ये एक जगह, 5 3 जा 15, ये एक जगह, और बाकी जो 24 है वो तो होगा ही, लेकिन हम कर ही लेते हैं। 12 2 6 2 3 3 1 2 2 4 4 2 8 8 3 24। बड़े नंबर को प्लस साइन देना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 15x माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ये है ना। अब देखिए 24 माइनस 15 9 साइन बड़े नंबर का। अब मल्टीप्लाई में देखिए
प्लस माइनस माइनस 24 मल्टीप्लाइज 15 360 क्लियर। अब ग्रुपिंग इसमें क्या होगा, दोनों में x कॉमन है, x टाइम्स x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24, ये एक जगह, दूसरी जगह माइनस 15 x प्लस 24 माइनस प्लस माइनस 15x माइनस प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाई 24 360 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि आंसर हमारे दो आए हैं, दो भागों में आए हैं। पहला क्या है, x प्लस 24, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, x माइनस 15, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 24, x इज इक्वल टू प्लस 15। हाइट हमने क्या किया था, हाइट को x बनाया था। अब हाइट भी क्या है, पॉजिटिव में रहता है ना, तो आंसर यहां से आएगा। करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। हमें एक बार के लिए बेस नहीं पता, एक बार के लिए हम बेस को न्यूट्रल कर देते हैं, बेस। और हाइट क्या था, जो अभी x इज इक्वल टू 50, चलिए ये है 250, आपस में कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 2 360 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 720, ओके 720 मल्टीप्लाई कर दिया। 15 मल्टीप्लाई 1 15b, 15b, फिर b इज इक्वल टू 720 बाय 50, कटा कटा 48 आया, बेस क्या आया 48। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या था 360 स्क्वायर मीटर, हाइट क्या था x, लेकिन क्वेश्चन में कहा था 18 मीटर मोर देन 2 टाइम ऑफ इट्स हाइट। हाइट क्या है 15, 15 मल्टीप्लाई 2 30 प्लस 18 48, प्रूव हो गया 48 मीटर का बेस है। 4 वर्ड प्रॉब्लम थे, चारों के चारों सॉल्व हो गए। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला को लगाकर, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था ऐसा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है ये। अब इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0, आंसर्स तो दो ही आएंगे, नंबर दो ही आएंगे,
लेकिन रियल होंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो नॉन रियल नंबर आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो सेम नंबर आते हैं, सेम। इसमें टू डिफरेंट लेकिन रियल, इसमें भी टू डिफरेंट लेकिन नॉन रियल, इसमें सेम नंबर। ये रूल है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक, क्या था? अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेजिंग इट एट ₹336। इसे मिटा दो। SP इज इक्वल टू 336 रुपया। The amount of his profit percent is as much as the amount with which he bought the clock. Profit percent SP माइनस CP, हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन जब CP से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है CP। CP x है, CP x के बराबर है, CP x के बराबर, CP x के बराबर, CP x के बराबर, SP 336। अब क्या करना है? 336 को 100 से मल्टीप्लाई, 33,600 बन गया, प्लस माइनस माइनस 100x, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब क्या करना है? जगह चेंज, साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा। अब मैंने क्या कहा था कि कभी भी जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। तो ये पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। अब इसे हम ढंग से लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, खत्म बात। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो एक फॉर्मूले का माइनस, फिर प्लस 100x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि 100 दो बार, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 4x स्क्वायर 4ac 33600 साइन के साथ। अब फर्दर मल्टीप्लाई,
4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 24 2 4 24, 14 का 4 हाथ में 1, 12 और 1 30, एक्स स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई, फिर सब इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। अब नेक्स्ट क्या है, 1 0 1 0 0 एक्स स्क्वायर। अब आइडेंटिटी सेम है, हमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, माइनस 100x और बाई 2x स्क्वायर। कुछ ऐसा हो गया, कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, इसको मिटा देता हूँ। अब ठीक है। इसको अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 144400 एक्स स्क्वायर, जो कि अंडर रूटेड है बाई 2x स्क्वायर प्लस माइनस 100x। कुछ ऐसा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,44,400 एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम रूट से बाहर निकालें तो ये क्या बन जाएगा, लेट्स चेक। 380 380 0 0 0 64 24 30 0 24 0 0 4 4 4। ओके, 380 से हम काम कर सकते हैं। 380x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। पहले इसको काट के खत्म हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस 100x, जो कि माइनस में है, जगह की कमी। अब क्या है, माइनस 100x, एक बार करेंगे प्लस 380/2, और एक बार करेंगे माइनस 100 माइनस 380/2। ये दो काम करेंगे, यहाँ x है, ये सब बराबर है 0 के, सब बराबर है 0 के। तो x को यहीं रहने दें और सारे नंबर को उस पार ले जाएं, तो 100 हो जाएगा प्लस में और 380 माइनस में बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ भी x यहीं पे, सारे नंबर वहाँ 100 प्लस में और 380 भी प्लस में, डिवाइडेड बाय 2। x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 280/2 140। x इज इक्वल टू माइनस 140, सॉरी, x इज इक्वल टू माइनस 140, और दूसरा x इज इक्वल टू 340/2, 340 और 100 440, 440/2 220। x इज इक्वल टू 220। आंसर, दो आंसर निकल गए। हम एक और सम करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ए बी और सी में, फिर फॉर्मूला के अनुसार हमें अप्लाई कर देना है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है।
जैसे कि फॉर्मूला बोलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b की जगह पे b लगाना है, और अगर माइनस में है वो नंबर तो माइनस लगाना है अलग से, और ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी लगाना है लेकिन स्क्वायर करके, 5 है 25 हो जाएगा, -4ac सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू मल्टीप्लाई c का वैल्यू, नीचे क्या है 2a, 2 को a के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर कंडीशन बनेगा सब्ट्रैक्ट करने का या फिर ऐड करने का, अब डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, उसी का साइन लगता है, ठीक है। रूट से बाहर निकालिएगा एंड यू गेट योर आंसर। कैसे? एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार मैंने माइनस कर दिया, इतना लिखा था। अब इसी चीज को मैंने यहाँ भी लिखा प्लस लगा के, इसी चीज को मैंने यहाँ भी लिखा माइनस लगा के, कर दिया। एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर से एक बार प्लस एक बार माइनस,